आज हम शिवोहम की बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शिवत्व यानी स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता। शिव अवस्था यानी दोषों की दृष्टि से शून्यता और गुणों की दृष्टि से पूर्णता, यही है शिवत्व। और जब दोषों की दृष्टि से शून्यता और गुणों की दृष्टि से पूर्णता होती है, तब अंदर अपने आप खुशी आती है। खुशी कोई कारण से जो आती है, वो खुशी लंबी टिकती नहीं है। तो शिवत्व यानी महाशिवरात्रि का मूल फलादेश ये है कि हम हमेशा बिना कारण खुश रहने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हमेशा बिना कारण मुस्कुराने के लिए हम पैदा हुए हैं, यही हम भूल गए हैं। तो महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे, कुदरत का ये कहना है कि चलो भाई, हाँ, संत कबीरा कहे सुनो भाई साधु, वैलेंटाइन और शिवत्व, शिवरात्रि का मकसद दोनों का एक ही है। मुक्त इंसान तभी हो सकता है जब पूर्ण प्रेम से भर जाता है, और जहां पूर्ण प्रेम होता है वहां कोई भी लिमिटेशंस नहीं होते हैं, लाइन नहीं होती है, बाउंड्री नहीं होती है, सीमा नहीं होती है। बस इसी के लिए हम आज अपने आप को शुद्ध मुक्त करने आए हैं। यहाँ इतनी दूर आए हैं बॉम्बे से, हाँ, कई लोग हावड़ा कलकत्ता से आए हैं। जोगानुजोग देखो कैसा जोग होता है। कोई कलकत्ता से आया है, कोई जंगल से बंदर बन के आया है। सुबह सुबह एक बंदर आया था यहाँ पर, प्रदक्षिणा देकर गया, भगवान का दर्शन किया, आरती के थाली को हाथ लगाया, ऐसे करके एक प्रदक्षिणा दिया और चले गया। ये क्या है? यही तो है। कल से हम जो कर रहे हैं ना, इससे पूरा सारा वातावरण आपको दिख नहीं रहा है। ये आंखों से, चमड़े की आंखों से ये दिखेगा नहीं दृश्य, लेकिन ये सारा वातावरण प्रेम से भर चुका है। ये मंत्रोच्चार से जो हम कल से कर रहे हैं, हाँ, हर साल जब भी हम यहाँ आते हैं, पूरा वातावरण झूमने लगता है, मुस्कुराने लगता है, झूलने लगता है। हवा के झोंके आ जाते हैं, झाड़ झूलते हैं, वनस्पति खिलती है, आवाज करती है, अपना पुकार करती है, अपना साउंड, अपनी ध्वनि निकालती है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, ये क्यों हो रहा है? हमारे दीपिका बेनो, जगदीश भाई यहाँ 4-5 दिन से, उनको पूछो कौन सा हवा का झोंका आया। लेकिन जब यहाँ सिमंदर स्वामी आ जाते हैं और ऐसा शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है, आगमन से ही शुरू हो गया, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि बस ये जब आते हैं, सिमंदर स्वामी आते हैं, तो सबको खुश करके जाते हैं। और उनको भी याद रहता है कि हाँ, ये आए थे 2015 में, आ गए वापस 2017 में। वो बीच में एक थोड़ा सा अंतराल आ गया ना, तो अंतराल से क्या प्रेम और बढ़ता है। हाँ, उसकी वैल्यू होती है। हाँ, तो जो आपको तिरस्कार करता है ना, उससे दूर चले जाना, सबसे बड़ी दवा। जो आपको कहता है ना आप बेकार हो, काम के नहीं हो, ये नहीं हो, अच्छा नमो जिनानम, चलो फिर मिलेंगे बाद में। जब आपको लगे आप हमको याद करना, हम तो आ जाएंगे। हाँ, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन किसे कहते हैं? भाई तुम्हारे लिए हम कुछ भी, जान हाजिर है मेरी, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। लेकिन अगर आप सम्मान करेंगे तो जान हाजिर है, नहीं करेंगे तो नमो जिलानम। आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। तिरस्कार हम करना नहीं जानते, क्योंकि हमको सिमंदर स्वामी ने तिरस्कार करना नहीं सिखाया है। जो ये ऐसा कार्य करता है, ऐसा जीवन जीता है, वो ही परमात्मा के मार्ग पर है। बस आज का दिन
ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि ये एक ऐसा अनोखा अखंड दिन है, जबरदस्त दिन है। और जोगानुजोग आज वैलेंटाइन डे भी एक साथ मिल चुका है। ऐसा योग कभी नहीं आता, ऐसा योग बड़े बड़े सालों के बाद आता है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया। 150 साल में ऐसा चंद्र ग्रहण होता है। हाँ, और हमने वो चंद्र ग्रहण देखा और वो चंद्र का स्वरूप देखा, कलर बदलते हुए। देखा कि नहीं? कितने ने देखा? हाँ, ठीक है। तो ये अगर ऐसी घटना होती है तो ये एक ऐसी घटना है कि महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे दोनों एक ही दिन है, और दोनों का मतलब एक ही है, अलग नहीं है। बोथ आर सेम। कल बात हुई थी मुक्ति और मैत्री। मैत्री माध्यम है मुक्ति का, और मुक्ति साध्य है मनुष्य जीवन का। मैत्री माध्यम है मुक्ति का, और मुक्ति है, साध्य है मनुष्य जीवन का। व्हाट इज द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ? हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? हाँ, कल जब मैंने प्रश्न पूछा कि क्या करने आए हैं, तो इतने सत्संग करने के बावजूद हम झूल रहे हैं, पता नहीं, भूल जाते हैं वापस, बार बार भूल जाते हैं हम क्या करने आए, भूल जाते हैं। अभी ये शिवरात्रि में स्ट्रॉबेरी खाने के बाद सब निकल जाता है। स्ट्रॉबेरी वो शरबत स्ट्रॉबेरी का अंदर गया तो शिवरात्रि गई। और अभी होली आएगी, भंग का रंग हो चढ़ा चकाचक। तो भंग का रंग, और भंग क्या, ऑलरेडी हम भंगी है, भंगे हुए, भागे हुए और भंगे हुए, टूटे हुए। क्यों टूट जाते हैं हम? क्योंकि हमको जो रोल दिया गया है, इंसान को रोल दिया गया है ईश्वर का, ईश्वर ने हमें एक रोल दिया है, और वो रोल है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टर्बेंस ऑन दिस अर्थ। हर इंसान जब ऐसा सोचेगा कि इस दुनिया में, इस धरती पर जितना डिस्टर्बेंस है, हाँ, कल हमारे हीरालाल जी अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन बोल रहे थे, हाँ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, माइंड पोल्यूशन, चित्त पोल्यूशन, इंसान पोल्यूशन। इंसान के दिमाग में ही पोल्यूशन भरा है, और इसीलिए प्रदूषण हो रहा है। दूषण और प्रदूषण, दूषण और प्रदूषण कहां से आता है? मैत्री के अभाव से आता है, वैलेंटाइन के अभाव से आता है, मुक्ति के लक्ष्य को भूल जाने से आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि सबसे बड़ी हिंसा क्या है, तो कि तू जगत के साथ प्रेम करना भूल गया, यही तेरी सबसे बड़ी हिंसा है। और जगत के साथ वो प्रेम कर सकता है जो अपने आप को प्रेम कर सकता है। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ? मैं अपने आप से ही जब प्रेम नहीं करता हूं तो खाक करूंगा दूसरों से। हाँ? हम अपने आप से भी प्रेम नहीं करते। जो अपने आप से प्रेम करेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दुखी होना कि अपने आप को दुखी करना? What is important? हमने ऐसा लक्ष्य बनाया ही नहीं है। We have never set this goal and target कि मैं कुछ भी हो जाए, I will not suffer। बनाया क्या है ऐसा गोल? बनाना है क्या? बनाना है गोल? नहीं बनाना है भाई साहब, गोल तो बनाना है ना। आए हैं किसके लिए? We have to make the target of what I am here for। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? तो चलो 3 व्हाट्सअप करते हैं भगवान को। Are you all ready? Yes। Yes। तो हम, और ये व्हाट्सएप जो अभी हम करेंगे बहुत बार करेंगे, हाँ, बार बार लगातार करते रहेंगे ताकि आदत हो जाए। और कल सुबह से ये धंधा चालू, रात को सोने के पहले 3 गोली, हाँ, और उठने के बाद 3 गोली। ये 3 गोली जो खाएगा उसका जीवन बन जाएगा। और इसका महाशिवरात्रि और वैलेंटाइन डे सफल बन जाएगा।
हमारे जितने पोल्यूशन भरे पड़े हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी ने निकाला है, हाँ? तो अभी वो स्वच्छ भारत है, स्वच्छ स्वयं अभियान। स्वच्छ स्वयं होगा तो भारत क्या, सारी दुनिया अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। तो परमात्मा महावीर ने और सिमंदर स्वामी ने फोकस अपने आप के ऊपर डालने के लिए कहा है। स्वच्छ स्वयं, जो स्वच्छ स्वयं बनेगा वो स्वच्छ परिवार बनाएगा, वो स्वच्छ समाज बनाएगा, वो स्वच्छ अड़ोस पड़ोस बनेगा, वो स्वच्छ भारत बनेगा, देश प्रदेश बनेगा, और स्वच्छ विश्व बनेगा, और स्वच्छ सृष्टि बनेगी। अपने आप है स्वच्छता। स्वच्छता ये वृत्ति है, एटीट्यूड है। तो भगवान ने यही कहा है, और ये याद दिलाने के लिए महाशिवरात्रि पर्वोत्सव है। ये याद दिलाने के लिए वैलेंटाइन डे है। द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वैलेंटाइन डे एंड महाशिवरात्रि पर्व इज टू रिमाइंड अस, जो हम भूल जाते हैं बार बार जीते जीते, हाँ, हर साल हम ये याद दिलाते हैं। और अभी परम सुख जीवन विकास केंद्र और परमानंद परिवार के अंदर तो इसका एक लाइफस्टाइल बनाने का पूरा फॉर्मूला बना दिया, 12 स्टेप लाइफस्टाइल। जो नए आए उनको पैम्पलेट दे देना, 12 स्टेप लाइफस्टाइल। और विशेष करके एडवांस लाइफस्टाइल सीखनी है तो नौकार मंत्र की शिविर के माध्यम से, साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग, और हमारे साथ रिट्रीट करो। दिसंबर में हर साल होता है स्पिरिचुअल रिट्रीट, 18 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, रेसिडेंशियल, 18 दिन घर से दूर रहकर भगवान के चरणों में छत्र छाया में बैठकर रहकर इस प्रकार की लाइफस्टाइल डेवलप करनी है। लाइफस्टाइल की डेवलपमेंट कहां से होगी? सबसे पहले वृत्ति से होगी। वृत्ति से विचार का बदलाव, विचार से वाणी का बदलाव, वाणी से व्यवहार का बदलाव, व्यवहार से आदतों का बदलाव, आदतों से संस्कारों का बदलाव, और संस्कार से वृत्ति का बदलाव। ये साइकिल है, सर्कल है, ये साइक्लिक सर्कल है। वापस रिपीट करता हूं, शुरुआत कहां से करेंगे? वृत्ति से, क्योंकि वृत्ति से विचार का बदलाव होता है। वृत्ति में क्या डालना है? 3 व्हाट्सएप। कौन से 3 व्हाट्सएप? लेट्स सी नाउ। वृत्ति में 3 व्हाट्सएप डालने हैं, इंस्टॉल करने हैं। हाँ, रोज इंस्टॉल करोगे आप, दिन में 3 बार, 4 बार, 10 बार। जितना ज्यादा आप मायूस होते हैं, जितना टेंशन ज्यादा आता है, जितना डिप्रेशन ज्यादा आता है, गिरना नहीं है, उठना है। हाँ, लोग कहते हैं आई हैव फॉलन इन लव। लव में कभी फॉल नहीं होता है भाई, लव में राइज होता है। जो शब्द बोलता है कि आई हैव फॉलन इन लव मींस दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट लव, दैट इज जस्ट प्लेइंग विथ योरसेल्फ, दैट इज प्लेजर, दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट एंड ग्रीड, दैट इज नॉट लव। ये वासना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में कभी गिरना नहीं होता है, प्रेम में हमेशा इंसान उठता है। हाँ, जब आप कहते हैं कि मैं तो आई हैव फॉलन इन लव, फॉलन मीन्स व्हाट मैन? लव कभी गिराता नहीं है, लव हमेशा उठाता है। हाँ, प्रेम हमेशा उठाता है। अगर वास्तविक प्रेम है तो प्रेम में दोनों इंसान, देने वाला और लेने वाला, दोनों उठते हैं और दोनों आनंद लेते हैं। जब ऐसा होता है उसी को प्रेम कहते हैं। और एक बार नहीं, हमेशा के लिए उठते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार प्रेम हो गया और फिर बाद में 5 मिनट के बाद खत्म हो गया। वो प्रेम नहीं है, वो धंधा है, वो विकार है, वो वासना है, वो लस्ट है, वो ग्रीड है। इट इज नॉट प्रेम, इट इज other than प्रेम, it is other than love. So प्रेम जहां होता है वहां स्थिरता आती है और हमेशा रहती है।
और एक बात आएगी, याद आती है, और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, आप देख लेना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, भारतीय संस्कृति है, जिसके अंदर एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के साथ अग्नि की साक्षी में अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ निभाने का निर्णय लेते हैं। ये अग्नि की साक्षी क्यों होती है? ये अग्नि क्यों रखी जाती है? अग्नि का मूलभूत स्वभाव और गुण क्या होता है? वो सूचित करता है कि भाई, जब दो इंसान मिलते हैं तो गर्मी तो होनी है। ये 7 फेरे लेकर उसकी गर्मी ले ले और उसका अभ्यास कर ले कि जब आप दोनों मिले ही हैं तो गर्मी तो होनी है, क्योंकि दोनों का प्रकृति और स्वभाव एक सरीका हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक स्त्री है और एक पुरुष है। तो दोनों की दिशा, दोनों की प्रकृति, दोनों के गुण धर्म एक हो ही नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिक्रमण, सबसे बड़ा फ्रेंडशिप का पैगाम, मैत्री का पैगाम, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। यही हर तीर्थंकर परमात्मा अपनी वाणी में या अंतिम वाणी में यही बताते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं मात्र आनंद लेने आए हैं। आनंद यानी मुक्ति का अनुभव, मुक्त बनने आए हैं। और अगर हमें मुक्त होना है तो 2 काम करना है, सिर्फ 2 काम। एक है सबसे फ्रेंडशिप। जब हम सबसे फ्रेंडशिप स्थापित करेंगे तो मेरा काम दुनिया के सर्व जीव अजीव मेरा काम करेंगे, बड़े प्रेम से करेंगे। टू मेक लाइफ इजी, दिस इज द ओनली मेथड बाय विच वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। Only effort to be done is love you all in spite of you, because of you. आप कैसे भी हो, I have no choice. I have no choice. I have only to love you, whether I like you, whether I do not like you, whether you are with me or whether you are not with me. I can only love you. If I don't do this, my life will be very, very, very difficult, and problem starts from there. I can only do something for you, for the whole world. And if I do one thing for the whole world does one thing for me, and that whole world one thing for me makes everything for me. દુનિયાનો હરેક જીવ એક કામ આપણું કરે તો આપણે કંઈ કરવું પડે. This is the formula of તીર્થંકર પરમાત્મા. I